पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। वो डार्क वेब का इस्तेमाल करके कनाडा से ड्रग्स मंगाते थे। नवंबर 2020 में सीबीआई ने यूपी में सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया। वो नाबालिग बच्चों के पोर्न डार्क वेब पर बेचता था। अक्टूबर 2020 में पुलिस ने MIT के इंजीनियरिंग छात्र को 15 लाख रुपए की 488 MDMA गोलियों के साथ पकड़ा। इन तीनों में एक बात कॉमन है, वो है डार्क वेब। इसके अलावा बैंकिंग डेटा से लेकर पासवर्ड की बिक्री तक हर साल डार्क वेब से जुड़ी सैकड़ों खबरें आती हैं। आज की मंडे मेगा स्टोरी में हम इंटरनेट की इस काली और खतरनाक दुनिया के बारे में बता रहे हैं, जहां ड्रग्स, हथियार और खुफिया सूचनाओं का भंडार है। इंटरनेट की दुनिया के 3 हिस्से हैं। एक सरफेस वेब जो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, फ्लिपकार्ट वगैरह होता है। ये इंटरनेट का 5% है। अब हम बात करेंगे डीप वेब की। डीप वेब गूगल से सर्च नहीं किया जा सकता। एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है, जैसे ईमेल इनबॉक्स, नेट बैंकिंग वगैरह। डीप वेब इंटरनेट कंटेंट का 90% हिस्सा है। अब बारी आती है डार्क वेब की। वैध, अवैध दोनों काम करने के लिए हैकर तोर ब्राउजर का यूज करते हैं, जैसे सिल्क रोड ब्लैक मार्केटिंग। ये इंटरनेट कंटेंट का 5% है। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट की वो अनदेखी दुनिया जहां क्रोम ओपेरा जैसे नॉर्मल ब्राउजर से नहीं पहुंचा जा सकता। ये मौजूद कंटेंट इन ब्राउजर से सर्च नहीं कर सकते। इन कंटेंट को एक्सेस करने के लिए तोर ब्राउजर और परमिशन की जरूरत होती है। इसका यूज करने वाले व्यक्ति की पहचान किसी के पास नहीं होती। चलिए जानते हैं डार्क वेब की शुरुआत कब हुई। साल 2000 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यान क्लार्क ने एक थीसिस प्रोजेक्ट पेश किया। इस थीसिस में एक ऐसे तरीके की बात थी जिसके जरिए इंटरनेट पर लोग बिन पहचान के कम्युनिकेट कर सकते हैं। 2002 में इस थीसिस पर आधारित तोर ब्राउजर की शुरुआत हुई और 2008 में ब्राउजर लॉन्च हो गया। अब लोग बिना पहचान जाहिर करें तोर ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तोर के जरिए ऐसी वेबसाइट तक जा सकते हैं जो डार्क वेब का हिस्सा है। डार्क वेब कैसे काम करता है? शुरुआत में इसका इस्तेमाल अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट गुमनाम कम्युनिकेशन के लिए करता था। धीरे धीरे डार्क वेब ऐसे यूजर्स का अड्डा बन गया जो इंटरनेट में गुमनाम रहना चाहते हैं। इसमें ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाती है। जिस तरह प्याज में कई परतें होती हैं, वैसे ही डार्क वेब में आपकी इंफॉर्मेशन भी कई परतों में इंक्रिप्टेड होती है। यूजर्स की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कनेक्शन को सैकड़ों जगह रूट और रीरूट करता है। यहाँ बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल होता है, जिसे ट्रेस करना असंभव है। डार्क वेब क्या गैर कानूनी है? डार्क वेब को भले ही संदेह की नजर से देखा जाता हो, पर ये गैर कानूनी नहीं है। तोर का इस्तेमाल अमेरिकी रक्षा विभाग भी करता है और इसको बड़ी फंडिंग भी देता है। ऐसे देश जहां सरकार का सर्विलांस ज्यादा है, वहां कम्युनिकेट करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल होता है। BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई मीडिया संगठन और जूलियन अंसाजे जैसे कुछ विसल ब्लोअर्स भी इस्तेमाल करते हैं। हाल के दिनों में अवैध कामों के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि यहाँ पकड़े जाना बेहद मुश्किल है। डार्क वेब में गैर कानूनी काम। डार्क वेब में इस वक्त कम से कम 160 ऐसी मार्केट है जहां अवैध चीजें मिलती हैं। अवैध ड्रग्स, अवैध हथियार, पर्सनल पासवर्ड, फेक पासपोर्ट, चाइल्ड पोर्न हैकर्स। हाल के दिनों में सरकारी एजेंसियों ने बहुत सी वेबसाइट को बंद कराया है, जैसे सिल्क रोड, प्रोजेक्ट ब्लैक फ्लैग, फ्लैग ब्लैक मार्केट। 2013 में सिल्क रोड का फाउंडर रॉस उल्ड्रिच पकड़ा गया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डार्क वेब में प्लेन पेन नाम की चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट का एडमिन स्टीवन चेज पकड़ा गया, जिसे 30 साल की सजा हुई। डार्क वेब के खतरे क्या हैं? डार्क वेब एक्सेस करने में सबसे बड़ा खतरा आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। यहाँ कई अवैध धंधे होते हैं जिस पर पुलिस की नजर रहती है। गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ब्राउजर कुछ भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए आप आसानी से जेल जा सकते हैं। डार्क वेब पर अवैध गतिविधियां की वजह से आप पर दिमागी असर हो सकता है, इसलिए अगर आप टेक्निकल बहुत मजबूत नहीं है तो डार्क वेब एक्सेस करने के बारे में तो सोचना भी मत। इंटरनेट के इस अंडरवर्ल्ड में लोग जाते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन साफ सुथरा निकलना बहुत मुश्किल है।